ये वो आद्य शक्ति भगवती है। सिर्फ मानना नहीं, इसको जानना कि गांव गांव में ये सुना है और बोला है कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं वो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है तब भी इस आद्य शक्ति भगवती का अस्तित्व बताया गया। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की उन कणों को प्रस्फुटित करती है, जिससे इतना विराट ब्रह्मांड बनता है, जगत बनता है, ये संसार। फिर इसके बाद ये वही भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है। सूत्र, बिना सूत्रों के ना कोई रचना है, बिना सूत्रों के ना कोई संचालन है और ना बिना सूत्रों के कोई निर्माण हो सकता है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है, ज्ञानी हो विज्ञानी हो कोई भी हो, बिना सूत्रों के कोई रचना नहीं हो सकती है, बिना सूत्रों के कोई संचालन नहीं हो सकता है, बिना सूत्रों के कोई निर्माण नहीं हो सकता है। निर्माण के सूत्र, संचालन के सूत्र, उत्पत्ति के, रचना के सूत्र, जैसे ये जीव जगत हम अपने को भी देख लो तो ये भी सूत्रों की रचना है। ज्ञानी विज्ञानी बोलते गुण सूत्र। क्या बोलते? गुण सूत्र। थोड़ा बैठ जाओ रंजन, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। गुण सूत्र। फिर ये जीव जगत ब्रह्मांड, ये जितनी संधियां और बंधन देख रहे, जिसमें सुरक्षित है जीव और जगत, ये रक्षा सूत्र। इसको गांव ऐसा समझे, रक्षा सूत्र, जिसमें बंधा हुआ है मैयर वाले। क्या बंधा? रक्षा सूत्र, गुण सूत्र। गुण सूत्र से क्या होगा? रचना। और रक्षा सूत्र से ये पूरा बंधा हुआ है। ब्रह्म सूत्र, जिससे संचालन होता है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है जो सूत्रों को प्रकट करती है, सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है, जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है, उसके बाद वो संतान को छोड़ता नहीं है, उसके लिए घर, आवास, सुरक्षा व्यवस्था, पालन पोषण की सबकी सुरक्षा की व्यवस्था करता, घर बनाता है। ऐसे ये वो आद्य शक्ति का स्वरूप है जो भूमंडल पर हमें वो जल स्वरूप में, नदी के स्वरूप में वो भगवती मिली है। ये वो आद्य शक्ति भगवती है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देते तो उसकी चिंता होती है, वो छोड़ता नहीं, घर बनाता है, उसका आवास की व्यवस्था होती, सुरक्षा। ऐसे ही ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति कि वो कणों को प्रस्फुटित करती है, सूत्रों को प्रकट करती है, जीव जगत ब्रह्मांड बनता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है ऐसे जीव जगत ब्रह्मांड ये आकार लेता है। उसके बाद ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है। जैसे बच्चे के लिए हम घर बनाते हैं, आज भी दुनिया के लिए शोध का विषय है। तुम्हें लग रहा है तुम्हारा जीवन है, लेकिन तुम्हारा जीवन भी चक्रों में स्थित है। इसीलिए तुम बोलते हो जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, काल चक्र, सब चक्र। और ये सब कई बार भक्त प्रेमी बोलते दादा कब तक परिक्रमा करते रहो, चलेगी। मैंने कहा परिक्रमा तो ब्रह्मांड में चल रही है। देखो पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्र को, मंगल को, गुरु को, सब एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं और सब चक्रों में स्थित है। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड, ये सब एक चक्र है, एक साइकिल का पहिया है। जैसे कुम्हार का पहिया होता है और वो चाक के ऊपर मिट्टी को रखता है, ऐसे चक्रों में ये जीवन है, ये जगत है, ये ब्रह्मांड है। ये वही आद्य शक्ति भगवती है। जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको घर बनाते हैं, ऐसे ये जीव जगत ब्रह्मांड की जब रचना करती है उसके बाद वो जैसे घर बनाते हैं बच्चों के लिए, ऐसे ये भगवती वो चक्रों का निर्माण करती है। और ये वही भगवती है जो चक्रों में जीव को स्थित करती है। ये वही भगवती है, जैसे कुम्हार अपने हाथों से माटी लेता है और चाक पे चढ़ाता है, ये वही भगवती है। कुम्हार के जैसे ये जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है, चक्रों को बनाती है अपने हाथों से। जैसे कुम्हार चाक पे मिट्टी को रखता है, वैसे ये चक्रों को बना के ये जीव को, जगत को, ब्रह्मांड को उन चक्रों में स्थित करती है। चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये वही भगवती है जो चक्रों में जीव को, जगत को स्थित भी कर देती है। और जैसे कुम्हार अपने हाथों से फिर पहिए को गति देता है, ये वही भगवती है जो जीव के अंदर, जगत के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर एक एक अणु परमाणु में
गति को प्रकट करती है, ये वही भगवती है जिसकी आराधना साधना में बैठे हैं। ये वही भगवती है जिसके द्वार पर हमारे गांव नगर है। आद्य शक्ति भुवनेश्वरी राज राजेश्वरी, ये वही भगवती है जो मेरा अनुभव कहता है और जो मेरा मां के द्वार पर जो जीवन चलता है, मैंने इसको हर एक जगह पर पाया। ऐसा कोई जीव जगत ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं जो इस आद्य शक्ति क्रिया शक्ति के सबके मूल में